बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear viewers and friends। आज हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं उनका बनाने का तरीक़ेकार क्या है, इसको हम बिल्कुल आसान फहम अंदाज में आपको समझाते हैं। तो पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस देखिए, सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है जैसे अली है और दूसरा वर्ब होता है जैसे ओपन्ड है। तो सब्जेक्ट वर्ब इसमें होते हैं और जो सेंटेंस बनता है वो मुकम्मल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, वो एक कंप्लीट थाट होती है। तो जैसा पहले एग्जांपल में देखिए, अली ओपन्ड द डोर, अली ने दरवाज़ा खोला। ये मुकम्मल एक सेंटेंस है, इसमें अली सब्जेक्ट है और ओपन वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब का इसमें कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टेबल एंड द चेयर्स नीड टू बी क्लीन्ड। इसमें भी देखिए थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है लेकिन है ये सिंपल सेंटेंस ही। द टेबल एंड द चेयर्स ये सब्जेक्ट हो गया, नीड टू बी क्लीन्ड, क्लीन्ड हमारे पास ये है वर्ब। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। देखिए, द स्केर्ड चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम द स्पूकी हाउस। द स्केर्ड चिल्ड्रन हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रन क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया, और बाकी हमारे पास जो सेंटेंस है वो कंप्लीट थॉट दे रहा है। आगे देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मतलब है कि दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो बामानी सेंटेंसेस होंगे, पूरे उसमें सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा दोनों सेंटेंसेस में, और उनके मानी भी मुकम्मल होंगे और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलाया जाएगा। यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, दोनों ही मुकम्मल सेंटेंसेस होंगे, मीनिंगफुल सेंटेंसेस होंगे, और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलाया जाएगा। ये देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए आपने वर्ड याद रखना है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ एफ से बन गया फॉर, ए से बन गया एंड, एन से बन गया नॉर, बी से बन गया बट, ओ से बन गया और वाई से बन गया येट, और एस से बन गया सो। तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम यूज़ करेंगे और फिर हम बना लेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस देखिए, अली ओपन द डोर, ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, एंड ही लुक्ड आउटसाइड, और एंड हमने इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, और दूसरा भी इसमें ही लुक्ड आउटसाइड, ये भी सिंपल सेंटेंस है। यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम मिला देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। मिलाएंगे किसके साथ, मिलाएंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। अली ओपन द डोर एंड ही लुक्ड आउटसाइड। आगे हम ज़रा लेंथी कंपाउंड सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई डोंट लाइक इट। इसमें देखिए आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी में अच्छा हूँ, आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता। ये दोनों देखें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी दोनों मुकम्मल सेंटेंसेस हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं, और हमने इन दोनों को बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके साथ हमने मिला दिया है। तो आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई डोंट लाइक इट। तो दो मुकम्मल सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो दूसरी एग्जांपल देखिए, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने अपनी छतरी ले ली। तो सो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके साथ हमने इन दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया, यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हमने सो के साथ यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो के साथ मिला दिया, तो हमारे पास बन गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट वाज लेट येट आई वाजंट टायर्ड। तो इट वाज लेट भी कंप्लीट एक सेंटेंस है, आई वाजंट टायर्ड भी कंप्लीट है, और येट के साथ हमने इनको मिला दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने के लिए क्लॉजेज का समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक होती है जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, कंप्लीट थॉट होती है, और डिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ये एक नॉट कंप्लीटेड थॉट होती है, यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता। तो
जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एक मुकम्मल सेंटेंस होता है और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक नामुकम्मल सेंटेंस होता है, यानी पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको बनाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ़, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ़, इन ऑर्डर टू, सिंस, until, unless, when, while, whatever, whenever, etc etc। तो ये वर्ड जो हैं इनको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल को देखेंगे और इनको इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। व्हेन ही वन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड। तो देखिए पहले वाली क्लॉज जो है वो एक नामुकम्मल सेंटेंस है, नामुकम्मल मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, वो एक अनकम्प्लीट थाट है। व्हेन ही वन द अवार्ड, जब उसने अवार्ड जीता, आगे बात नहीं मुकम्मल हो रही। एवरीवन चीयर्ड, ये बात जो है वो मुकम्मल है। तो पहले वाला जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जब पहले आती है तो फिर उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। दूसरा एवरीवन चीयर्ड, हर किसी ने तालियां बजाई, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। तो डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरे वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है और पहले जो हमारे पास आई है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरी इंडिपेंडेंट है, पहले वाली डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि उससे पहले व्हेन लगा हुआ है। और मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, जब व्हेन, व्हाट और इस तरह के जो वर्ड्स हैं लगे हुए हों पहले तो फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जब दोनों मिल जाती हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। इसकी हम और एग्जांपल देखते हैं। आई टुक माई अम्ब्रेला, देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैंने अपनी छतरी ली। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इससे पहले बिकॉज लगा हुआ है। तो आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, जब पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आएगी तो फिर उसमें हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गई है, हमने पहले कॉमा यूज़ किया है। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगी तो उसके साथ हम कॉमा लगाएंगे। आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपनी छतरी ली। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी दो। अब आपके लिए क्विज़ है, ये सेंटेंस देखना है कि सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। अहमद न्यू लॉट्स अबाउट रैबिट्स, ये सेंटेंस आपने बताना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ऑल्दो अली वाज रनिंग लेट ही सीम्ड रिलैक्स्ड, ये देखना है आपने कि सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। तो आपने कमेंट्स में इसका जवाब देना है। ऑल्दो अली वाज रनिंग लेट, कॉमा, ही सीम्ड रिलैक्स्ड, ये आपने बताना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। तो ये था आज का हमारा लेसन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।